नमो नमः। आज हम लोग संस्कृत एनसीईआरटी क्लास 8 का 9वां पाठा पढ़ेंगे। 9वां पाठ जिसका नाम है सप्त भगिनियाँ। सप्त माने 7, भगिनियाँ माने बहनें, 7 बहनें। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष हैं ऐसे जो उनको ये उपाधि सप्त भगिनियाँ उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है, बहुत ही सुंदर है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर ये पाठ निर्मित किया गया है, इस पाठ का सृजन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लेसन में क्या है। ये एक वार्तालाप के फॉर्म में है, शिक्षक और छात्र की आपस में बातचीत है। अध्यापिका कहती हैं सुप्रभातम, टीचर आती हैं, अध्यापिका आती हैं, कहती हैं सुप्रभातम यानी गुड मॉर्निंग। छात्र कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका भवतु, अच्छा। अद्य किम पठनीयम, आज किम पठनीयम, पढ़ो, पढ़ना चाहते हो, आज क्या पढ़ना चाहते हो। छात्रा कहते हैं, सभी छात्र कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम सर्वे, हम सभी, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानां विषये राज्यों के विषय में, ज्ञातुम इच्छामः जानने की इच्छा है। अध्यापिका कहती हैं शोभनम, ठीक है, वदत, बहुत अच्छा, बताइए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो सायरा बोलती है, छात्रा का नाम है सायरा, तो छात्रा बोलती है चतुर्विंशति महोदय। चतुर माने 4, विंशति माने 20, 20 और 4 मिला के क्या हुए 24। चतुर्विंशति 24 महोदय। फिर सिल्वी नाम की एक छात्रा है, वो बोलती है नहीं महाभागे, नहीं महोदय, पंचविंशति राज्यानि सन्ति। पंचविंशति मानी 5 और 20, 25 राज्य हैं। फिर अध्यापिका कहते हैं अन्य को भी, और कोई, मतलब और कोई जानता है बताएगा। यह इसी बीच में स्वरा बीच में उठ करके महोदय, महोदय, मैं भगनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यद अस्माकं देशे विंशति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 9 और 20, 29 राज्य हैं। एतद अतिरिंच, इसके अतिरिक्त, सप्त केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका, अब अध्यापिका क्या कहती हैं, सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन सम्यक माने सही जानती है। भवतु, अच्छा। अपि जानीत यूयं यदेतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एका समवायो अस्ति या सप्त भगिन्या इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। ठीक है, भवतु। अपि जानीत, अपि, अब यहाँ पर आप कहेंगे अपि का मतलब तो भी होता है, लेकिन जब अपि से कोई सेंटेंस, वाक्य शुरू करते हैं तो वो प्रश्नवाचक बन जाता है। अपि जानीत यूयम, तुम सब, क्या तुम सब जानते हो, यद तेषु, कि तेषु राज्येषु, इन राज्यों में, सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों का, एका समवायो, एक समूह, अपि भी है, इन राज्यों, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह भी है। या सप्त भगिन्या इति नामना प्रथितो अस्ति, जिसे 7 बहनें इस नाम से वो प्रसिद्ध है। सर्वे आश्चर्यम परस्परम पश्यन्ता, सभी आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखते हुए। सप्त भगिन्या 7 बहनें, 7 बहनें, जैसे आपस में कोई आश्चर्य की बात होती तो नहीं कहते हैं अरे अरे ऐसे करके। तो फिर निकोलस एक छात्र है, वो बोलता इमानी राज्यानि सप्त भगिन्या इति किमर्थम कथ्यन्ते। इमानी राज्यानि, ये राज्य, सप्त भगिन्या 7 बहनें, किमर्थम कथ्यन्ते, क्यों कहलाते हैं, इस नाम से ये क्यों कहलाए जाते हैं, क्यों कहते हैं इन्हें। अध्यापिका कहते हैं प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमान् उक्तोपाधिना प्रथितानि,
कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक, कदाचित माने संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यानां परिदृश्य की सम्याद समानता के कारण इन राज्यों को उक्त पदाधिना माने उक्त उपाधि दी गई है। प्रतितानि माने उक्त उपाधि से प्रसिद्ध हैं। क्या है? सातों राज्यों की सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य समान है, इसीलिए इनको उक्त उपाधि दी गई है और इसी उपाधि से सप्त भगिनिया के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति। समीक्षा कहती है मेरी जो कौतूहल है वो शांत नहीं हुआ। तो फिर अध्यापिका कहती हैं शृणुतु, सुनो। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम। अद्वयम माने आ से प्रारंभ होने वाले, द्वयम माने दो राज्य, और मत्रयम माँ से प्रारंभ होने वाले तीन राज्य, और ना से प्रारंभ होने वाला एक, और त्रि से प्रारंभ होने वाला एक। इस तरीके से जब आ से दो और माँ से तीन तो पाँच हो गए, और ना से एक छः और त्रि से एक सात। इस तरीके से ये सात राज्य हैं। इन सात राज्यों का एक समूह है जो सात बहनें कहा जाता है। सप्त राज्य समूहो अयम भगनी सप्तकम मतम। ये एक श्लोक के फॉर्म में बताया गया है। ये सात राज्यों का समूह सात बहनें माना गया है। इत्थम भगनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश, असमः, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति। इत्थम भगनी, इस प्रकार ये सात बहनों के समूह कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, ये तो आ से दो हो गए, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, ये मा से तीन हो गए, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, और ना से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा, ये हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते, जबकि इनका क्षेत्र परिमाण से ये बहुत छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे, सभी कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका कहती हैं इमः सप्त भगिन्या स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। इमा सप्त भगिन्या माने ये सात बहनें, स्वीये अपने प्राचीन इतिहास के अंदर, प्रायः माने आम तौर से, स्वाधीना एव दृष्टा, स्वाधीना स्वतंत्र ही, दृष्टा माने दिखाई देते हैं। प्राचीन इतिहास के अंदर आम तौर पर ये सात बहनें स्वतंत्र ही दिखाई देते हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, न केनापि किसी भी शासक के द्वारा ये राज्य अपने अधीन नहीं किए गए, किसी भी राजा ने इन पर अधिकार नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टया भारत भूमो एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाधायिनी इति। अनेक सांस्कृतिक विशिष्टया माने अनेक सांस्कृतिक की विशेषता वाली भारत भूमि, हमारी यह भारत भूमि, एतासाम भगिनिया, इन बहनों की संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। त्वाधायिनी इति, इन सात बहनों की संस्कृति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तन्वी कहती है अयम शब्दा सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्ता। यह शब्द जो सात सप्त भगिनियाँ हैं, ये शब्द सबसे पहले कब प्रयोग में आया, कब लिया गया, इनको सप्त बहनें कब कहा गया? तो अध्यापिका कहती हैं कि श्रुतम मधुर शब्दयो अयम सर्वप्रथमम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घोटन क्रमे केनापि प्रवर्तिता। श्रुतम मधुर शब्दो अयम, यह शब्द सुनने में मधुर है। यह सुनने में मधुर शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले
विगत शताब्दस्य पिछली शताब्दी के द्विसप्ततितमे माने 72 ईस्वी में त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर केनापि किसी ने प्रयोग किया। यह सुंदर शब्द सबसे पहले विगत शताब्दी या पिछली शताब्दी में 72 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन में किसी ने प्रयोग किया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। अस्मिन्नेव इसी समय काले एतेषां इन राज्यानां इन राज्यों का पुनः फिर से संगठनम विहितम संगठन किया गया। इसी समय इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, और कोई विशेषता है एतेषां इनकी और कोई विशेषता है। अध्यापिका कहती हैं नूनम अस्ति एवं निश्चित ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संपत्ति भी सुसमृद्धनानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प और फूल इत्यादि से और प्राकृतिक संपदा से सुसमृद्धनानि, यह सब राज्य सुसमृद्ध हैं। इमानी राज्यानि, यह सब राज्य सुसमृद्ध माने धनवान हैं। किससे? पर्वत वृक्ष पुष्प और प्राकृतिक संपदा से यह सब राज्य धनवान हैं। भारतवर्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। और क्या है? प्राकृतिक संपदा और क्या है? भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छों के समान ये सब सुशोभित हैं। इसमें एक कल्पना की गई है और उपमा दी गई है कि भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छों के समान ये 7 बहनों का जो राज्य है वो सुशोभित है। कितनी प्यारी उपमा दी गई है। राजीव कहता है भवती महोदय गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्या सन्ति। कितनी सुंदर लाइन है। राजीव कहता है भवती महोदय गृहे यथा, जिस प्रकार घर में सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, जिस प्रकार घर में सबसे अधिक रम्या सुंदर और मनोरम क्या भगिनी भवती बहन होती है, तथैव भारत गृहे अपि, भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्या सन्ति, सबसे अधिक सुंदर और मनोरम ये जो 7 राज्यों का राज्य है, सप्त भगिनिया का जिनको नाम दिया गया है, ये उसी तरीके से सुंदर हैं 7 बहनें। अध्यापिका कहती है मनस्यगता ते इयं भावना, मनस्यगता ते, तुम्हारी यह मन की भावना बहुत सुंदर है। परम कल्याणमयी ने बहुत सुंदर है। तुम्हारी यह मन की भावना बहुत सुंदर है। परम माने परंतु, सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, सभी इसी प्रकार से नहीं समझते हैं। अस्तु, ठीक है। तावत एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम, इनके बारे में कुछ विशेष भी कहना है। और क्या कहना है? इनके बारे में कुछ विशेष भी कहना है। सावहित मनसा शृणुतु, और सावधान होकर के सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, ये प्रदेश कैसे हैं? अत्यधिक जनजाति वाले हैं। मतलब कि यहाँ की जनजाति बहुत अधिक है। गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्या बहवा जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। अब यहाँ पे क्या है बता रहा है, जनजाति कौन कौन सी हैं? गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि इस तरीके की बहुत सारी जनजाति यहाँ पे निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विन एतत् प्रादेशिका बहुभाषासि समन्विता पर्व परंपराभि परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। और इनकी विशेषता बता रहे हैं क्या क्या है। शरीरेण ऊर्जस्विना,
शरीर से ऊर्जावान। एतत् इन प्रदेशों के लोग कैसे हैं? शरीर से ऊर्जावान हैं, शरीर से ऊर्जावान हैं। बहुभाषा भी समन्विता, और बहुत सी भाषाओं से युक्त हैं। पर्व परंपरा भी परिपूर्णता, और क्या है कि त्योहारों और परंपराओं से परिपूर्ण है। स्वलीला कलाभिश्च, अपनी लीला और कार्य और कलाओं में क्या है? निष्णाता, निपुण है। अब इन 7 राज्यों के लोगों की विशेषता बता रहे हैं कि शरीर से बहुत ऊर्जावान है यहाँ के लोग, बहुत तरह की भाषाओं से परिपूर्ण हैं, भाषाओं से युक्त हैं। पर्व और परंपरा, त्योहारों और परंपराओं से परिपूर्ण है। स्वलीला कलाभिष्ट, और अपनी कार्य और कलाओं में निपुण हैं, कार्य और कलाओं में निपुण है। मालती कहती है, महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। तत्र तु, वहाँ तो वंश वृक्षा माने बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। मालती कहती है वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती आम, हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इन राज्यों में, इन प्रदेशों में हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इन प्रदेशों में हस्तशिल्प की अधिकता है, बाहुल्य है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियन्ते। मतलब आवस्त्रभूषणाम, वस्त्र और आभूषण, गहनों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, घर बनाने तक, प्रायः आमतौर पर वंश वृक्ष निर्मिता नाम माने बांस के पेड़ से बनी हुई, वस्तु नाम माने वस्तुएं, उपयोगा क्रियन्ते, उपयोग की जाती हैं। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ पर आज भी बांस के वृक्ष प्रचुर मात्रा में हैं। सांप्रतम वंश उद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम आवाप्तो अस्ति। सांप्रतम माने आज भी, इस समय भी बांस का उद्योग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त है। अभिनव कहता है, भगनी प्रदेशो अयम बहवा आकर्षका इति प्रतीयते। यह बहनों वाला प्रदेश अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होता है। सलीमा कहता है, किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो अयम समीचीना। क्या घूमने के लिए यह बहनों वाला प्रदेश ठीक है? समीचीना माने ठीक है। सर्वे छात्रा उच्च, सभी छात्र जोर से कहते हैं महोदय आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः। कहते हैं कि अगली छुट्टियों, आने वाली छुट्टियों में हम सभी वहाँ पर जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु। आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका कहती है, रोचते में अयम विचारा, मतलब यह अयम माने यह, विचारा माने विचार, रोचते मुझे पसंद, अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्गम सदृशानि इति। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के सदृशानि माने समान है। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले आप इसके शब्द अर्थ को कॉपी पे नोट डाउन करके याद करिए। उसके बाद इसका अभ्यास कार्य स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अभ्यास कार्य है उच्चारणम कुरुत। इसका उच्चारण करिए, इसको आप बोलिए और उच्चारण करिए। जैसे सुप्रभातम, महत्वाधायिनी, पर्व परंपरा भी, चतुर्विंशति, द्विसप्ततितमे, वंश वृक्ष निर्मिता नाम, सप्त भगिन्या, प्राकृतिक संपदभी, वंशोद्योगो अयम, गुण गौरव दृष्टया, पुष्प स्तबक सदृशानि, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिमम। ठीक है, इस तरीके से आपको इन शब्दों को उच्चारण करना है। फिर सेकंड में क्या है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं?
तो लिखेंगे नवविंशति। 29 राज्य हैं। प्राचीने इतिहासे का स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थे? तो दूसरा लिखेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे? सप्त भगिनियाँ, जो ये 7 बहनों वाला राज्य है, ये स्वतंत्र थे, सप्त भगिनियाँ। केशाम समवाया सप्त भगिनियाँ इति कथ्यते, तो किसके समूह को सप्त भगिनियाँ कहते हैं? सप्त राज्या नाम, सप्त राज्यों के समूह को सप्त भगिनियाँ कहते हैं। सप्त राज्या नाम आएगा। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति, हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो लिखेंगे सप्त, 7 हैं। सप्त भगिन्या प्रदेशे का उद्योगा सर्व प्रमुखा, सप्त भगिन्या प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है? तो लिखेंगे वंशोद्योगा। अभी हमने पढ़ा है ना, वंशोद्योगा मतलब बांस के वृक्ष सबसे का उद्योग सबसे ज़्यादा प्रमुख है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। थर्ड में क्या है? पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। भगनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, कौन कौन से राज्य हैं? जो 7 बहनों वाला राज्य है उसमें 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसके उत्तर में लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है। अब दूसरा क्या है? इमानी राज्यानि सप्त भगिन्या इति किमर्थम कथ्यन्ते, इनको मतलब 7 बहनों का राज्य क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इमानी राज्यानि सप्त भगिन्या सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात् कथ्यन्ते, क्योंकि इनकी सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य सब समान है। सप्त भगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, सप्त भगिनी प्रदेश में कौन निवास करता है? निवसन्ति, कौन निवास करता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे सप्त भगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नागा, मिजो, वहवा जनजाति निवसन्ति, बहुत से जनजातियां निवास करती हैं। आगे क्या है? एतत् प्रादेशिका कह निष्णाता सन्ति, इसका उत्तर लिखेंगे एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता पर्व परंपरा भी परिपूर्णता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगा कुत्र क्रियते, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगा आवस्त्र भूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानाम वस्तूनाम उपयोगा क्रियते। सभी चीज़ें बांस के वृक्ष से बनी हुई चीज़ों का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब 4th एक्सरसाइज में क्या है? रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम करो, जो रेखांकित पद है उससे प्रश्न का निर्माण करिए। जैसे वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विदेशे ज्ञातुम इच्छामि, स्वदेशस्य में अंडरलाइन है, तो इसमें हम सब किसकी जानने की इच्छा है? तो किसके के लिए क्या लिखेंगे? इसका उत्तर क्या होगा? वयम कस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामि। सप्त भगिन्या प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा, सप्त भगिन्या में अंडरलाइन है। प्राचीन इतिहास में अधिकांशता मतलब ये क्या, जो सप्त भगिन्या का राज्य था वो क्या थे? स्वतंत्र थे। तो सप्त भगिन्या पे अंडरलाइन है। कहा प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में किसकी अधिकता है? इस प्रदेश में किसकी अधिकता है? तो हस्तशिल्पा नाम में अंडरलाइन है, तो इसके लिए प्रश्न क्या बनेगा कि हस्तशिल्पों की अधिकता है, तो किसकी अधिकता है? इसके लिए लिखेंगे उत्तर में केशाम, प्रदेशे अस्मिन् केशाम बाहुल्यं वर्तते। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, यह राज्य घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। स्वर्ग सदृशानि पे अंडरलाइन है, स्वर्ग के समान है। इसमें प्रश्न क्या बनेगा? एतानि राज्यानि तु भ्रमणानि कानि, किसके समान है? स्वर्ग सदृशानि की जगह पर कानि लगाएंगे। ठीक है। इस तरीके से आपको जो अंडरलाइन शब्द है उसी से आपको प्रश्न बनाना है।
यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश हो वैसा आप इसका उत्तर लिखिए। जैसे पहले क्या है, महोदय में भगनी कथयति, अत्र में इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। अब महोदय मेरी बहन कहती है, अत्र यहाँ पर, में यह सर्वनाम पद किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें लिखेंगे स्वरा, स्वरा ने कहा कि मेरी बहन कहती है। फिर सेकंड में क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम, इस पद में प्रथितानि यह क्रियापद है, इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम, कर्तपद क्या है, इस वाक्य में कर्तपद इमानी है। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। अत्र संगठनम इति कर्तपदस्य क्रियापदम, अत्र इसमें संगठनम जो है यह कर्तपदस्य है, इसमें क्रियापद क्या है, विहितम। अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य में अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत, इसमें अल्पता का विपरीत पद लिखना है। तो इसका अल्पता का विपरीत पद क्या होता है, प्राचुर्यता, प्राचुर्यम। क्षेत्र परिमाण इमानि लघूनि वर्तन्ते, क्षेत्र की दृष्टि से यह छोटा है। वाक्यात, इस वाक्य में संति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत, संति, संति का समानार्थक पद लिखना है इस वाक्य से निकाल के। तो संति का समानार्थक पद इस वाक्य में वर्तन्ते है, ठीक है। तो इसका है की जगह संति है की जगह वर्तन्ते लगा है, इसलिए समानार्थक पद क्या है, वर्तन्ते। पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत, पाठ को देखकर तद्भव पद को संस्कृत पद में लिखना है, पाठ में दिए गए तद्भव पद को संस्कृत पद में लिखना है। जैसे सात को सप्त, और बहन को भगनी, बहन को भगनी, संगठन को सुघटनम, बांस को वंशः, आज को अद्य, खेत को क्षेत्रम। इस तरीके से आपको तत्सम शब्द को संस्कृत शब्द में लिखना है। आगे क्या है, भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत, अलग प्रकृति वाले पद को चुनिए। पहला क्या है, गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। इन सब धातुओं में सभी धातु लट लकार की हैं और अहसत लंग लकार में है, इसलिए अहसत भिन्न प्रकृति का है। छात्रा, सेविका, शिक्षिका, लेखिका, क्रीडिका, लेखिका भिन्न प्रकृति का है क्योंकि सभी पुल्लिंग के हैं और लेखिका स्त्रीलिंग है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम, पत्रम, मित्रम, पुष्पम और फलम ये सब नपुंसकलिंग के हैं और आम्रः पुल्लिंग है। व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंह, इसमें सभी पद पशु हैं। कपोतः भिन्न प्रकृति का है क्योंकि ये पक्षी है। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, ये सभी पद पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। यानम भिन्न प्रकृति का है। इस तरीके से सभी भिन्न प्रकृति के पद को चुनना है। 7th एंड लास्ट एक्सरसाइज क्या है, विशेष विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत, विशेष और विशेषण को सही पद में मिलाना है। जैसे एक तरफ विशेष दिए है, एक तरफ विशेषण दिए हैं, उसको आपको सही मिलाना है। जैसे अयम के सामने दिया है संस्कृति, इसको अयम को किससे मिलाएंगे, प्रदेशः से मिलाएंगे। संस्कृति विशिष्टायाम, इसको किससे मिलाएंगे, भारत भूमो से मिलाएंगे। महत्वाधायिनी, महत्वाधायिनी को संस्कृति से मिलाएंगे। प्राचीने को इतिहासे से मिलाएंगे। एका को समवाया से मिलाएंगे। इस तरीके से विशेषण विशेष पद मिलाएंगे।
उम्मीद है आपको लेसन पूरी तरीके से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर लेसन से संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। धन्यवाद।